Meerut Institute of Technology (MIT), Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मेरठ और पश्चिम बंगाल के हुगली जिले स्थित तापशील जाति आदिवासी प्रकतन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के बीच शिक्षा, अनुसंधान और सामाजिक विकास को लेकर समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह MOU हस्ताक्षर समारोह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जहां MIT ग्रुप के वाइस चेयरमैन श्री पुनीत अग्रवाल और तापसिल जाति आदिवासी प्रकतन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के सचिव श्री सोमन कोले ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौतों के तहत कृषि, कौशल विकास, अनुसंधान, प्रशिक्षण, छात्र इंटर्नशिप तथा आदिवासी और वंचित समुदायों को सशक्तिकरण से जुड़ी पहलों पर दोनों संस्थान संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। MIET ग्रुप के ग्रुप डीन R&D डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार मिश्रा ने कहा कि यह MOU शैक्षिक संस्थानों और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले संगठनों के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा। कार्यक्रम में MIET ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी, प्राचार्य तथा तपसील जाति आदिवासी प्रकतन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने इसे समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। जय श्री शंभू, नमस्कार। मैं सोमेन कोले हूँ, सचिव तपसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हमारा ऑर्गेनाइजेशन और मीरठ का MIET के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन या MU स्वाक्षरित हुआ है, जिसमें उनका ऑर्गेनाइजेशन और हमारा ऑर्गेनाइजेशन मिलके समाज के लिए, देश के लिए, युवा के लिए किस तरीके से हम बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा, उसके ऊपर ही हमारा MU का ये आज साइन हुआ है। ये बहुत गर्व की बात है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और मीरठ इंस्टीट्यूट का MIT का जो है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे मौजूद है, हमारा साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन का NAC का एडवाइजर है डॉक्टर निरेंद्र कुमार, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट मृदुल तरफदार, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर हीरक चटर्जी है। वैसे मीरठ यूनिवर्सिटी का ही जो वाइस चांसलर है पुनीत अग्रवाल जी हैं, उसके बाद खान साहब है, डॉक्टर सुनील सर है, तनुश्री मैम है, और एक कहाँ तक चला गया जो भी है। तो हम आज काफी देर तक चर्चा किया है किस तरीके से MU तो एक पार्ट होता है, लेकिन MU तो सब कुछ नहीं है। MU होता है एक सिस्टम, उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको आता है, उनके तरफ से आता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आता है। किस तरीके से हम लोग एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे ताकि भारत को जो युवा पीढ़ियां जो है, जो बेरोजगार जो रह गया है, इसको किस तरीके से रोजगार दिया जाए हर एक सेक्टर में, तो उसके ऊपर हमारा डिटेल डिस्कशन हुआ है। और हम एक दूसरे से मत विनिमय किया है कि ये काम हम बहुत तेजी से करेंगे, जिस तरीके से देश को भी आगे ले जाना है। तो मैं चाहूंगा कि आगे VC साहब को, अग्रवाल सर को भी, आपको भी चाहूंगा कि आप भी कुछ स्पीच इसमें रखिए। मैं पुनीत अग्रवाल, वाइस चेयरमैन MIT ग्रुप मेरठ, और हम लोग के और कॉलेज भी हैं, इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज भी है और MIT कुमाऊं हल्द्वानी भी है। तो हम लोग जो टाई अप करने की, हम लोग जो उच्च शिक्षा में हैं हम लोग, और हम लोगों की कोशिश रहती है कि हम अपने बच्चों को केवल एक शिक्षा नहीं दें, उसको एक अच्छा समाज का नागरिक बना सकें। तो समाज के नागरिक में उसको लोकल समाज के बारे में उसे पता होना चाहिए, उसमें ही वो वहीं से आया है और वहीं से वापस जाएगा। तो उसको हम प्रेरित करते हैं कि वो शिक्षित के साथ साथ एक स्किल्ड भी हो, और अगर वो बन सके तो एंटरप्रेन्योर बन सके और इस देश को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे में हम लोगों का जो प्रयास है, हम लोग ये समाज की विभिन्न अंग के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, और उनके साथ हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों को लेटेस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो हैं उन पे बच्चों को काम करना सिखाएं, और उस पे वो कुछ अगर इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप कर सकें और उसको को कमर्शलाइज करके एंटरप्रेन्योर बन सके, तो उसमें हम काम करना चाह रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि जिस तरीके से अगर हमें डेवलप्ड नेशन 2047 में बनना है, तो उसके लिए भारत के विभिन्न अंग को जुड़ के और उनको मिल के काम करना होगा। ऐसे में अगर एक समिति जो कि बंगाल और नॉर्थ ईस्ट पे काम कर रही है और हम यूपी में स्थित इंस्टीट्यूशंस हैं, तो अगर हम लोग जुड़ के हम लोग देश की विकास में, देश की प्रगति में थोड़ा भी योगदान दे सकें, तो ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा। और ऐसे में हमारे करीबन 1100 शिक्षक हैं और करीबन 15,000 बच्चे जो हमारी 4-5 फैसिलिटीज़ में लोकेटेड हैं। हम लोग
KBSK के साथ जुड़ के अगर हम लोग कुछ समाज का उद्धार कर सकें तो ऐसा हम लोग का आशा है। तो मैं चाहूंगा कि और एक मिनट हम चाहूंगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो नैक एडवाइजर है और हमारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर है डॉक्टर निंदर सर को भी इस विषय में आज के जो प्रोग्राम हमारा हुआ है तो इसमें भी हम चाहते हैं कि 2 शब्द आप भी बोलिए। आज 30 जनवरी को 2026 में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में न्यू दिल्ली में एक MOU साइन किया गया है एक एकेडमिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ में और एक सामाजिक संस्था जो कि वेस्ट बंगाल और पूरे देश के अन्य भागों में भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है, जिसमें समाज के हर वर्ग को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, या सैनिक हैं, या एक्स सर्विसमैन हैं, या कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, या समाज के किसी भी अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें हम भारत सरकार के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको कैसे जल्दी से जल्दी इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ और अपने देश को समृद्ध कर पाएँ, उसके लिए एक सिनर्जी क्रिएट की गई है एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में और साथ में समाज के कमज़ोर वर्ग के ग्रास रूट लेवल के लोगों के साथ मिल के चलने की एक भावना। जब हम कहते हैं कि एकेडमिक का जो फ़ायदा जो है हमारे किसानों को, समाज के छोटे लोगों को नहीं मिल पाता, गांव में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाता, उसमें किस तरह से सामंजस्य स्थापित हो, इसके अंदर हमने एक MOU को क्रिएट किया है, जिसमें हम रिसर्च को भी इन्वॉल्व करेंगे और हम अपने देश को पहली पंक्ति में विश्व की लेके आना चाहते हैं। ये हमारी उम्मीद है इस MOU के द्वारा। एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसके लिए हमने डिटेल के अंदर आज चर्चा भी की है। क्या हमारी मोडस ऑपरेंडी रहेगी, हमारे कैसे शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, मीडियम टर्म्स गोल्स होंगे, लॉन्ग टर्म्स गोल्स होंगे, और इसका एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट आपस में बैठ के बनाया जा रहा है और वो आज से ही शुरू हो चुका है और इसलिए इसको पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दे के एक सिनर्जी क्रिएट की गई है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं बाकी लोग भी करें, बाकी इंस्टीट्यूशंस भी बढ़ चढ़ के आगे आएँ, तभी हमारा देश का आखिरी सीढ़ी पे बैठा हुआ इंसान भी जो है वो भी तरक्की के शिखर पे पहुंच पाएगा। धन्यवाद। सर एक सवाल था कि प्राइमरी फोकस क्या रहेगा सर आपका? प्राइमरी फोकस हमने जो डिसाइड किया है, हम 3 सेक्टर्स में इनिशियली काम करेंगे। एक एग्रीकल्चर है, दूसरा हम लोग है ना रिन्यूएबल एनर्जीज पे काम करेंगे। ये हमारे प्राइमरी रिसर्च के टॉपिक्स रहेंगे और इसको ग्रास रूट तक लेके जाना है। उसके बाद में हम इसको स्पेस तक लेके जाएंगे। हमारी अभी भी बातचीत चली है, इसमें यहाँ के ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, मेरठ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कई स्टूडेंट्स ने डिफेंस के सेक्टर में, ड्रोन के सेक्टर में या स्पेस के सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की है, जिसका के ग्रास रूट तक या सरकार तक उसकी उपलब्धि पहुंच नहीं पा रही है, उसको भी हम वहां तक लेके जाएंगे। सर आजकल ये प्रॉब्लम आती है यूथ जनरेशन में कि स्टार्टअप करना सब चाहता है, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होते हैं काफी लोगों को। हाँ, फाइनेंशियल की ही हमारी ये सिनर्जी क्रिएट की गई है। फाइनेंस के लिए कोई समस्या नहीं रहेगी और एकेडमिक जो है और टैलेंट की जो कमी है वो ये इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, और जहाँ तक फाइनेंस का सवाल है उसमें हम लोग CSR के फंड्स हैं या फिर इंडस्ट्री के फंड्स हैं या सरकार ने एक रिसर्च का फंड रखा है जो कि करीबन 2 लाख करोड़ रुपए का है हर साल, उसको हम इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट्स के द्वारा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ के अंदर हम कोलैबोरेट करके इन लोगों को तक उपलब्ध कराया जाएगा। सर सबसे ज्यादा देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है आगे कुछ स्किल्स में आगे डेवलप करने में। सर उनके लिए क्या है कुछ है? हमारी जो संस्था है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही काम करती है, करीबन 2000 FPOs के साथ में काम कर रही है और करीबन देश के वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, उड़ीसा के अंदर हमारे करीबन 70 से 80 हज़ार जो है
मेंबर्स हैं और जिनके माध्यम से, और हमारे करीबन 2000 ऑफिसेस हैं उनके माध्यम से, जो कि गांव-गांव के अंदर फैले हुए हैं। और हमारा जो हेडक्वार्टर है वो भी वेस्ट बंगाल के हुगली के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक घंटेगरी करके एक जगह है, विलेज है, जो कि आज देश का एक विकसित गांव बन चुका है हमारे ही इस संस्था के माध्यम से, और देखने लायक है। और आप अगर जाके देखें तो आपको महसूस होगा कि संस्था ने कितने कार्यक्रम किए हैं गांव वालों के लिए।